हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आप सबको क्लास 10th गणित रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.1 कराने वाला हूं, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। इससे पहले मैं आप सबको 1 से लेकर के 5 तक की क्वेश्चन को हल करा दिया हूं। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाकर के मेरे प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैं आप सबको प्रश्न संख्या 6 और 7 पूरा फुल सॉल्यूशन कराने वाला हूं, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आइए वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। यानी दो संख्या दिया गया जिसका गुणनखंड यहाँ भी है, एक का यहाँ दिया गया है और दूसरे का यहाँ दिया गया है, और कह रहा है कि आप लोग दिखाइए कि यह क्या है, एक भाज्य संख्या है। तो सबसे पहले भाज्य संख्या के बारे में हम लोग जानेंगे कि भाज्य संख्या क्या होती है। तो ऐसी संख्या जिनका भाजक 2 से अधिक होते हैं, 2 से अधिक होते हैं, तो उन संख्याओं को क्या बोलते हैं, हम भाज्य संख्या बोलते हैं। तो आप लोग लिखिएगा, सबसे पहले इसको लिखेंगे, लिखिएगा दी गई संख्या, दी गई संख्या। एक एक करके हम लोग हल करेंगे। पहले हम इस संख्या को ले लेते हैं जो दिया गया है, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, यानी कि 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 13 प्लस 13, ये लिख लेंगे। अब देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें से 13 को कॉमन कर लेते हैं। जब हम लोग 13 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा आपका 7 गुणे 11 गुणे, यहाँ पे आपका 1 बचेगा, और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 1 गुणे प्लस 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ से एक 13 निकल चुका है। तो देखिए अब क्या करेंगे, इस 13 को ऐसे ही लिखेंगे और आपस में गुणा कर देंगे। 7 से करेंगे 11, तो 11 7 77, अब प्लस का आपका 1 यहाँ पे हो जाएगा, ये कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका ये 13 रहेगा ही रहेगा, और गुणे 77 और 1 जोड़ देंगे तो आपका 78 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम चाहें तो अलग गुणनखंड कर सकते हैं। तो 13 गुणे, इसको चाहें तो 13 गुणे 6 के रूप में हम तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं कि 13 6 के 78। अब यहां देखिएगा, इसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, ठीक है। लिखेंगे, देखिए यहाँ पे जो संख्या आपका ये जो आया है, देखिएगा संख्या, ये संख्या आपका 1 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और 13 से भी कट जाएगा, और जो पूरी संख्या का जो स्वयं का गुणनफल होगा उससे भी कट जाएगा। इसका मतलब यहां लिखेंगे कि इस प्रकार इस संख्या के दो या दो से, लिखेंगे 2 से अधिक भाजक हैं, 2 से अधिक क्या है, भाजक है, 2 से अधिक भाजक है। ये लिखिएगा कि इस संख्या के 2 से अधिक भाजक हैं। कौन कौन है, यहां पर लिख दीजिए कॉमा में, कि देखिए 1 से भी कट जाएगा आपका, ये 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 13 से भी कट जाएगा, और स्वयं से भी कट जाएगा। स्वयं कौन सा संख्या होगा, जो आपस में गुणा करके आएगा वह, यानी लिख देंगे क्या, यह स्वयं से भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि इसके भाजक इतने होंगे। लिखेगा इसलिए, लिखेगा इसलिए इसलिए यह संख्या, यह संख्या एक भाज्य संख्या होगा, एक भाज्य संख्या है। ये आपका पहला हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि भाज्य संख्या का परिभाषा से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, यानी कि ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक भाजक हो, तो उस संख्या क्या बोलते हैं, हम भाज्य संख्या बोलते हैं। देखिए यहाँ पे 1 से भी 1 कट जाएगा, यानी भाजक है, 2 का भी है, 3 का भी है, 6 का भी है और 13 का भी है, और स्वयं से जो गुणा करके आएगा उस संख्या से भी भाजक है, इसलिए यह संख्या क्या है, एक भाज्य संख्या है। तो हमको ऐसे दिखाएंगे। अब जो बच गया आपको, इसको दिखाएंगे। देखिए चलिए लिखते हैं यहाँ पे, यही हम लिख लेते हैं आपके लिए एकदम आसान से। चलिए क्या है आपका, देखिए 7 से आता है, 7 गुणे 6 गुणे आपका 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस आपका क्या है
5 है। ये संख्या है। चलिए इसको कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, सेम वैसे ही इसमें भी करना है। जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे किए हैं वैसे ही इसको भी दिखाना होगा। चलिए हम दिखा देते हैं एकदम आसान से। क्या कीजिएगा आप लोग, इसमें से हम क्या करेंगे, हम लोग 5 को कॉमन कर लेंगे। जब हम 5 को कॉमन करेंगे ना तो बचेगा क्या, 7 गुणे 6 गुणे आपका देखिए यहाँ 5 निकल जाएगा तो आपका 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे अब प्लस आपका यहाँ पे 1 बच जाएगा। हो गया। अब देखिए आगे क्या करेंगे। अब हम लोग करेंगे आगे, यहाँ पे 5 तो आपका रहेगा ही रहेगा और इसको सबको गुणा कर लेंगे। जब हम सबको यहां से यहां तक गुणा करेंगे तो ये आपका आएगा 1008। आप लोग गुणा कर लीजिएगा 1008 अब प्लस 1 यहाँ पे हुआ, यहां से यहां तक गुणा करेंगे तो आपका आएगा 1008। अब इसमें एक जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 गुणे 1008 प्लस 1 1009, 1009 हो गया। अब देखिए यहां भी वैसे ही होगा, देख लीजिए लिखेंगे क्या, इस प्रकार लिखिएगा, इस प्रकार लगाइए कॉमा, इस प्रकार लगाइए कॉमा। इस संख्या के, इस संख्या के दो से अधिक, दो से अधिक भाजक है, दो से अधिक भाजक है। और कौन कौन है लगा दें कॉमा और लिख देंगे उसमें ब्रैकेट के अंदर। एक तो देखिए 1 से कट जाएगा, बिल्कुल सही है। एक आपका 5 से कट जाएगा, बिल्कुल सही है। और एक आपका 100, 1000, 1009 से, और एक एक स्वयं से क्या कटेगा, एक स्वयं से कट जाएगा। किससे कटेगा, एक स्वयं से, क्योंकि इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे जो भी संख्या आएगा उससे कट जाएगा। देखिए तो इसका भाजक 1 भी हो गया, 5 भी हो गया और 1009 भी हो गया और स्वयं भी हो गया, यानी 2 से अधिक हो गए। लिखेंगे इसलिए, इसलिए इसलिए यह संख्या, यह संख्या एक, यह संख्या एक भाज्य संख्या होगा। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या है, लिख लीजिएगा, भाज्य संख्या है। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है और ये बिल्कुल आसान है। बस इतना बड़ा दिखाई दे रहा है लेकिन इतना बड़ा है नहीं, बहुत ही बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। यानी कि एक वृत्ताकार पथ है और उस पथ का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। जो सेम मैदान है उस मैदान को अगर रवि चक्कर लगाता है तो उसको 12 मिनट लगते हैं, उसे 6 मिनट कम लगते हैं। मान लीजिए कि वह दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, यानी वह एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना स्टार्ट करते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा तो हम लोग कैसे करें, देखिएगा। अगर कह रहा है कि वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे, तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो इसको हम निकालते हैं इसका एलसीएम। तो लिखिएगा आप लोग ऐसे, जब आपको समझा रहा हूं लिखिएगा कि रवि, रवि को, रवि को 12 मिनट और लिखिएगा और सोनिया को, सोनिया को, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, लगते हैं। ये लिख लीजिएगा कि रवि को 12 मिनट और सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। आगे लिखिएगा, एक समय बाद, लिखिएगा एक समय बाद दोनों अपने, दोनों, दोनों अपने प्रारंभ स्थान पर, प्रारंभ स्थान पर
प्रारंभ स्थान पर होंगे, यानी कुछ समय बाद ऐसा आएगा कि जो दोनों अपने ही स्थान पर होंगे और वह समय, और लिखेंगे, और वह समय 12 और 18 का एलसीएम होगा, यानी कि इन दोनों का हमको एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, चलिए हम लोग करते हैं अभाज्य गुणनखंड से एलसीएम। तो सबसे पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर हम लोग 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलिए इधर 12 का कर लेते हैं। जब 12 का करेंगे 2 से काटेंगे 6 बार में, फिर 2 से काटेंगे आपका 3 बार में, फिर 3 से काटेंगे 1 बार में, तो क्या हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 गुणे आपका 3। हम लोग 18 का करेंगे तो 18 का 2 से काटेंगे 9 बार में, अब 3 से काटेंगे 3 बार में, फिर 3 से काटेंगे आपका 1 बार में, तो क्या हो जाएगा आपका 2 गुणे 3 गुणे आपका 3। ये हो गया। अब चलिए हम लोग निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम 12,18 का। ठीक है, तो जब भी हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो जो कॉमन होता है उसको भी लिखते हैं एलसीएम में, और जो कॉमन नहीं होता है उसको भी लिखते हैं। तो देखिए इसमें कॉमन 2 है, तो पहले 2 लिख लेंगे, 1 2 छूट गया उसको भी लिख लेंगे, गुणे 3 कॉमन है दोनों में, 3 लिख लेंगे, और 1 3 यहां छूट गया इसको भी लिख लेंगे। अब आपस में हम गुणा कर लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा, तो 2 दूना 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, आपका 36। ठीक है, 36 हो गया एलसीएम। तो लिखिएगा आप लोग, यहां पे लिखिएगा इस प्रकार कॉमा, इस प्रकार कॉमा, रवि और सोनिया, रवि और सोनिया 36 मिनट बाद 36 मिनट बाद 36 मिनट बाद दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर होंगे या मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ऐसे दीजिएगा। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।